क्वेश्चन नंबर 11। सर 17th क्वेश्चन भी नहीं हुआ था। ठीक है बेटा, पहले 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन बेटा, 11th क्वेश्चन में हम लेबर वेरिएंस के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, एबीसी लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एस्टिमेशन के हिसाब से मटेरियल ए और बी की 800 किलोग्राम और 600 किलोग्राम क्वांटिटी इंपोर्ट करनी थी, यानी कि टोटल 1400 किलो माल हमने इंपोर्ट करना था। हाँ जी बेटा, बेटा बजट के हिसाब से 1400 किलो माल हमने इनपुट करना है, और क्वेश्चन ने हमारे को आगे पैराग्राफ के अंदर बताया कि नॉर्मल लॉस 10% इनपुट का होने वाला है। इसका मतलब 1400 किलो में से अगर 10% माल बेटा आपका लॉस हो जाएगा तो आउटपुट कितनी आएगी? 1260। तो इस ये जो डेटा हमारे को दे रखा है, ये 1260 यूनिट की आउटपुट का अवेलेबल है। इस बात को समझ के चले। मटेरियल वाले वेरिएंस तो मान के चल तो सबके हो जाएंगे, इस वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आइडल टाइम की एक दिक्कत है, क्योंकि इस सवाल में नॉर्मल आइडल टाइम है। हम जो आइडल टाइम वेरिएंस निकालते हैं वो अब नॉर्मल के लिए निकालते हैं। नॉर्मल अगर आइडल टाइम आपको पता है कि ऐसा होगा, तो वो तो मैं अपने बजट के अंदर पहले से ही टेक केयर करके चल रहा हूँ। इसका मतलब वो आपके बजट के अंदर ही शामिल हो जाएगा, उसके लिए कोई आइडल वेरिएंस अलग से नहीं निकाला जाता। ठीक है, तो इस सवाल में आपको जो बजट दे रखा है बेटा, वो 1260 यूनिट का दे रखा है। 1400 किलो की इनपुट है, 10% लॉस हो जाएगा, 140 का आउटपुट आएगी 1260। तो 1260 यूनिट बनाने के लिए जो स्किल्ड लेबर आवर्स और अनस्किल्ड लेबर आवर्स आपको लगाने हैं वो है 1000 और 800। लेकिन जितना भी टाइम आपको बजट में दिया गया है, क्वेश्चन ने आपको फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन में बताया है कि इसका 5% आइडल टाइम होने वाला है, एंड ऑन एन आइडल लेबर टाइम ऑफ 5% ऑफ द एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स वाज आल्सो एस्टिमेटेड। मटेरियल का 10% लॉस हो जाएगा तो वो तो आउटपुट बन गया। लेबर का जितना भी आपने टाइम लगाना है उसका 5% कौन सा टाइम बनेगा? वो आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है? खाली बैठ के वर्कर पैसे लेके जाएगा। अब अगर आपको पहले से पता है तो वो नॉर्मल है, अगर आपको पहले से नहीं पता, एक्सीडेंटली अब नॉर्मली किसी रीजन की वजह से वो आइडल टाइम लग गया, तो वो अब नॉर्मल है। नॉर्मल आइडल टाइम, वर्कर खाली बैठा है पैसे लेगा, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा, बट वो डायरेक्ट वेजेस नहीं होते, वो लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। नॉर्मल आइडल टाइम फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट माना जाता है। किसका पार्ट माना जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर करते हैं। और जो अब नॉर्मल होता है वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट ही नहीं होता। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में अब नॉर्मल खर्चा कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बन सकता, वो कॉस्टिंग पीरियड से चार्ज होता है। तो हम यहाँ पर किसके वेरिएंस ढूंढने आए हैं? ना हम ओवरहेड के वेरिएंस ढूंढ रहे हैं, ना हम अब नॉर्मल आइटम का कंप्यूट कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ लेबर के वेरिएंस ढूंढने आए। तो आपको लेबर की कॉस्ट ढूंढनी है, कितनी लगनी चाहिए थी और कितनी लगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन ने डेटा दे रखा है पहले उसको लिख देता हूँ। ये कितनी यूनिट का डेटा दे रखा है क्वेश्चन ने हमें? 1260 यूनिट की फाइनल आउटपुट। तो मैं इसको बजट लिख रहा हूँ। ये बजट है बेटा 1260 यूनिट के लिए, जिसमें आर्स, रेट एंड अमाउंट, लेबर वाले, आइडल वाले नहीं, जिसमें काम होना है सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं मैं। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। तो 1000 घंटे स्किल्ड वर्कर्स के लगने चाहिए, 1000 घंटे लगने चाहिए, लेकिन उसमें से 5% तो खराब होने वाले। तो जो वर्किंग आवर्स हो गए हमारे पास, जो प्रोडक्शन पे लगेंगे, जो डायरेक्ट लेबर आवर्स बनेंगे, वो है 950। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? 1000 घंटे लगाए जाएंगे, लेकिन उसमें से 5% हमारे को पता है कि वो कौन सा टाइम है? आइडल टाइम। इसका मतलब वर्किंग आवर जो आपके पास रहेगा प्रोडक्शन पे लेबर के, वो रहेंगे 950। इसका रेट बेटा आपको क्वेश्चन में बताया हुआ 45 नहीं 37.5। 35625। अनस्किल्ड आवर्स बेटा आपको दे रखे टोटल अनस्किल्ड वर्कर के 800 घंटे, जिसमें से 5% आपके आइडल हैं, तो 760 आवर्स। और इसका रेट आपको दे रखा है 16,720। टोटल टाइम लगना चाहिए लेबर का 1710, और ये आ जाएगी लेबर की कॉस्ट 3,345।
एक्चुअल में क्या हुआ है? बेटा अब नॉर्मल तो पहले से पता ही नहीं होता, होता ही ना 5% अब नॉर्मल आपका बजट में हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पे 1000 ही लिखते, स्टैंडर्ड भी 1000 के हिसाब से बनता। अब नॉर्मल कभी भी एडवांस में पता ही नहीं होता ना। अब नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? एक्सीडेंटल, जो अचानक से हो गया, एंटिसिपेटेड नहीं था, तो वो बजट के पार्ट कभी भी नहीं बन सकता अब नॉर्मल। एक्चुअल में जो आउटपुट बेटा हमने बनाई है इस सवाल में वो है 1480, 1480। और जो हमने वर्किंग आवर्स के लिए टोटल पेजेस दिए है बेटा है 1200 और 860। रेट है 35 रुपए 50 पैसे और 23 19,780। तो हमने काम करवाया बेटा 2060 घंटे और वेजेस पे करे हैं ये। लेकिन क्या ये दोनों कंपेरेबल हैं? अमाउंट कितना है बेटा इसका? 62380। ओके, ये दोनों बेटा आपस में कंपेरेबल नहीं है क्योंकि बजट है 1260 यूनिट के लिए और एक्चुअल में बनी है 1480। आपको बेटा एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा 1480 यूनिट के लिए। बेटा बजट में बात क्या समझ में नहीं आया, यूनिट्स या फिर आवर्स? इसके लिए बेटा सवाल पे फिर फोकस करना पड़ेगा, बिना फोकस के तो नहीं आएगा। क्वेश्चन बेटा हमने स्टार्ट किया है कि मटेरियल 800 और 600 लग रहा है, टोटल मटेरियल कितना हो गया? क्वेश्चन ने बताया कि मटेरियल का 10% लॉस हो जाएगा, तो 1260 की आउटपुट आएगी। तो ये जो आउटपुट है बेटा ये तो होगी 1200। ठीक है जी। उसके बाद लेबर आवर्स क्वेश्चन ने बताए हैं 1000 और 800 क्वेश्चन में लिखे हुए हैं उसी बजट में। लेकिन इसमें से 5% नॉर्मल आइडल टाइम में, जो कि आपको नेक्स्ट पेज पर आगे लिखा हुआ मिल रहा है कि अगर 1000 घंटे लगाओगे तो उसमें से 5% कितना हो गया? 50 घंटे आइडल टाइम। वर्किंग आवर्स कितने रह गए हमारे पास जो प्रोडक्शन पे लगेंगे? 950। 1000 माइनस 5%। ऐसे ही बेटा जो हमारे पास अनस्किल्ड वर्कर है उसके भी दे रखे थे 800 और उसका 5% माइनस कर देंगे तो आएगा 760। लेबर का रेट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1260 का बजट। हाँ जी, स्टैंडर्ड बनाओ बेटा। 1260 के लिए अगर इतने घंटे तो 1480 के लिए कितने घंटे? 115.870 बस। ये बेटा यूनिटरी मेथड 950 घंटे लगते हैं अगर 1260 यूनिट के लिए, और आपने बनानी है 1480 तो उसके लिए कितने घंटे लगेंगे? बेटा इस कैलकुलेशन के बिना तो एक भी सवाल नहीं हो सकता। बेटा लेबर के लिए कोई अलग कैलकुलेशन नहीं करनी बेटा, फिर वो मन का वहम बना रखा। मैं कुछ अलग कैलकुलेशन यहाँ पे कर ही नहीं, जो मैंने मटेरियल में सिखाया वही का वही मैं लेबर पे करवा रहा हूँ। 9.5 यूनिटरी मेथड ही अप्लाई नहीं होगा तो फिर तो कैसे होएगा कोई भी सवाल? हाँ जी, रेट बेटा 37.5 करो मल्टीप्लाई। 41845 उसको छोड़ो। अनस्किल्ड 760 घंटे लगते हैं 1260 यूनिट बनाने के लिए। जो 1480 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 897 तो बेटा रेट आ जाएगा 22 रुपए, यही वाला। तो ये आपके स्टैंडर्ड आवर्स है और ये आपके स्टैंडर्ड पोस्ट। 61484 हाँ जी आगे 2008.5। तो
तो बेटा 3 वेरिएंस तो यहीं से कैलकुलेट हो जाते हैं। क्वेश्चन ने कौन से वेरिएंस मांगे हमसे? लेबर का कॉस्ट, एफिशिएंसी और यील्ड मांगा है, तो उसके लिए हमारे को रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। रिवाइज स्टैंडर्ड कैसे बनेगा सर? टोटल एक्चुअल वाला, रेशियो बजट वाली। एक्चुअल वाला टोटल बेटा 2060 है, बजट वाली रेशियो है 950 एंड 760, 95 76। बांटो जरा इसको, 1144.44, 915.56। तो टोटल एक्चुअल वाला लिया है, रेशियो बजट वाली। बेटा हमारे पास डेटा तैयार है। वेरिएंस हम 5 निकाल सकते हैं वैसे। पहला वेरिएंस होता है बेटा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। दूसरा वेरिएंस होता है बेटा लेबर का रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। तीसरा वेरिएंस होता है बेटा हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। होता है हमारे पास एक यील्ड वेरिएंस। यील्ड बेटा टोटल में कैलकुलेट हो जाता है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। और स्टैंडर्ड रेट बेटा आपको निकालना पड़ता है वाला, तो चाहे आप यहां से कैलकुलेट कर लो, चाहे आप यहां से 61,484 रुपए को डिवाइड करना बेटा 2008.57 घंटों से 30.61। तो ये रेट बेटा आपका यील्ड वेरिएंस पे लगेगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। सर क्या हम इसको अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ये बेटा 11th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में भी कुछ डाउट बता रहे हैं क्या? 17th क्वेश्चन हाँ जी बेटा 17th क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। कृपया सवाल को ध्यान से पढ़ें। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कंप्यूट मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज, लेबर रेट, आइडल टाइम वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस विद फुल वर्किंग। 1 टन मटेरियल इनपुट यील्ड। बेटा जिन बच्चों ने अगर होमवर्क ट्राई नहीं करा है तो कृपया वो बच्चे तो बिल्कुल ध्यान से समझे, क्योंकि बाकी के सवाल हो जाएंगे। ये बच्चे, ये तो डाउट वाले क्वेश्चन ना, स्पेसिफिकली ये तो नहीं होएगा। हाँ जी, तो 1 लाख यूनिट बनाने के लिए आपको 1 टन मटेरियल डालना पड़ता है, यानी कि 1000 किलोग्राम की इनपुट। 1 ton of material input yield a standard output of 1 lakh units. The standard price of material, चल गए? हाँ जी, तो बेटा हम सवाल पढ़ रहे थे। सवाल में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। पर किलोग्राम का रेट दे रखा है, 1000 किलो माल डलता है 1 लाख यूनिट बनाने के लिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड इज 200। The standard wage rate per employee per day is 6 rupees। यहाँ पर बेटा घंटों के हिसाब से वेजेस नहीं दे रहे, पर दिन के हिसाब से वेजेस दे रहे। 6 रुपए एक दिन के वेजेस दे रहे 200 वर्कर को। The standard daily output per employee is 100 यूनिट। एक वर्कर एक दिन में 100 यूनिट बना देता है, यानी कि 100 यूनिट्स के लिए 1 मैन डे। समझ में आती है इतनी बात? एक वर्कर एक दिन काम करेगा, 100 यूनिट बनाएगा। 1 आवर नहीं, 1 डे। एक वर्कर एक दिन काम करेगा। The actual quantity of material used is 10 tons and actual price paid is 21। तो 10 टन यानी कि 10,000 किलो माल हमने लगाया, 21 रुपए प्रति किलोग्राम वाला।
एक्चुअल में जो आउटपुट बनी है बेटा वो बनी है 9 लाख। एक्चुअल नंबर ऑफ डेज वर्कड इज 50। बेटा 50 दिन हमने काम किया है। कितने वर्कर है हमारे पास? 200। 50 दिन थे हमारे पास, 200 वर्कर थे, टोटल 10,000 मैन डेज होने चाहिए। 10,000 200 वर्कर मल्टीप्लाई बाय 50 डेज, तो 10,000 मैन डेज बनते हैं ना। लेकिन एंड एक्चुअल रेट था बेटा वर्कर का 6.5 पर डे। आइडल टाइम पीरियड फॉर एंड इंक्लूडेड इन अबव टाइम इज हाफ डे। आधा दिन, आधे दिन नहीं, आधा। तो 50 में से एक दिन का आधा खराब हो गया है, तो इफेक्टिवली 49.5 डेज काम हुआ है। हाँ ऐसे 50 के आधे नहीं करने, सिर्फ 25 दिन काम हुआ, 25 दिन काम ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कैसे पता? हाफ डे ही तो लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है हाफ ऑफ द डेज। लैंग्वेज है ना भैया, हाफ डे। 49.5 डेज इफेक्टिवली काम हो रहा है। ठीक है, आओ अपना डेटा बनाए। बेटा क्वेश्चन ने आपको बजट बताया था कि एक वर्कर एक दिन में 100 यूनिट बना सकता है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से बेटा हम सीधा स्टैंडर्ड बनाएंगे। कितनी यूनिट्स बनाई है हमने एक्चुअल में? सर एक्चुअल में हमने 9 लाख यूनिट बना दी। और मटेरियल का भी डेटा साथ साथ बना देते चलो। क्वांटिटी एंड आवर्स, रेट एंड अमाउंट, मटेरियल, लेबर। पहले जरा मटेरियल की बात करो। क्वेश्चन ने हमको बताया था बजट के हिसाब से 1000 किलो माल लगाते हैं ना तो 1 लाख यूनिट बनती है। तो 9 लाख बनाने के लिए कितने किलो माल लगेगा? सर 9000। 1000 से 1 लाख, तो 9 लाख बनाने के लिए 9000 किलोग्राम माल लगेगा। बजट के हिसाब से बेटा इसका रेट था 20 रुपए। तो ये तो बजट है, स्टैंडर्ड है मटेरियल का। लेबर का बनाते जरा ध्यान से सुनो। एक दिन में 1 मैन डे में 100 यूनिट्स बनती, तो 9 लाख यूनिट बनाने के लिए कितने लगेगी बेटा? अगर 100 यूनिट्स बनाने के लिए 1 मैन डे लगते तो बेटा 9 लाख यूनिट बनाने के लिए कितने? 9। तो 9000 मैन डेज आ जाएंगे बेटा हमारे पास। कितनी बात सबको समझना? 100 यूनिट बनाने के लिए अगर एक दिन लगता है तो 9 लाख यूनिट बनाने के लिए 9000। लेबर वाला एक बार बता दूं। बेटा लेबर वाला ही बता रहा हूँ, ये लेबर वाला ही चल रहा है, ध्यान से सुनो। बजट में क्वेश्चन में लिखा हुआ था बेटा, क्वेश्चन के अंदर लाइन थी हमारे पास 4th लाइन, वहां पे लिखा हुआ है लास्ट में द स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉई इज 100 यूनिट। एक वर्कर एक दिन में 100 यूनिट बनाता है और आपने एक्चुअल में 9 लाख यूनिट बनाई है, तो मैं स्टैंडर्ड 9 लाख के लिए बना रहा हूं। तो अगर 100 यूनिट बनाने के लिए एक दिन लगता है तो 1 यूनिट बनाने के लिए लगेगा 1/100 और 9 लाख यूनिट बनाने के लिए लगेगा बेटा 1/100 मल्टीप्लाई बाय 9 लाख। ठीक है, 17वां सवाल है, जहां तक भी करने के लिए देते हर सवाल में ये कैलकुलेशन तुमने लगाई। जिसने नहीं लगाई है उसने होमवर्क नहीं करा, क्योंकि इसके बिना सवाल हो ही नहीं सकता कोई। अच्छा बेटा, जब उसने बजट में लिखा हुआ है एक एम्प्लॉय एक दिन में 100 बना देता है, तो 1 मैन डे 100 यूनिट बन रही है। वो तो एक्चुअल आवर्स निकालने के काम आएगा, एक्चुअल डेज के। बातें मत करो बेटा, जो बच्चे बातें कर रहे हैं उनको कुछ नहीं समझ में आने वाला। स्टैंडर्ड के हिसाब से रेट है 6 रुपए। 9000 दिन 6 रुपए के हिसाब से बेटा 54,000। तो ये वेरी स्टैंडर्ड। तो जरा एक्चुअल भी लिख लेते हैं यहाँ पे बेटा। मटेरियल का तो एक्चुअल साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने कितने किलो माल लगाया अभी? हमने लगा दिया 10 टन माल और उसका रेट है 21 रुपए। तो अमाउंट हो गया जी 2,10,000। ये तो मटेरियल के 3 वेरिएंस फटाफट आ जाएंगे। अब जरा लेबर की बात करते हैं बेटा। लेबर के वर्किंग आवर्स चाहिए होते हैं, आइडल टाइम चाहिए होता है और पेमेंट आवर्स भी चाहिए होते हैं ना। तो हमारे पास 200 वर्कर है, उनके पास 50 दिन थे काम करने के, लेकिन उन्होंने काम 49.5 डेज किया है। तो 200 वर्कर्स 49.5 डेज काम करेंगे तो 9900 मैन डेज हो गए। और बेटा आइडल टाइम 200 वर्कर का आधा आधा दिन खराब हो गया, तो 100 मैन डेज खराब हो गए, तो 9900 तो बेटा वर्किंग डेज है।
100 आपके आइडल टाइम है, तो टोटल पेमेंट जाएगी 10,000। इफेक्टिव रेट है बेटा 6 रुपए 50 पैसे। अब अगर आप वेरिएंस निकालते हो लेबर के, तो लेबर का कॉस्ट वेरिएंस मिल जाएगा बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। फिर उसके बाद होता है रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल पेमेंट आवर्स। फिर होता है हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होता है? हाँ जी, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। एक वेरिएंस और होता है बेटा आइडल टाइम, आइडल टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, और ये हमेशा एडवर्स होता है। इसके अलावा इस सवाल में और कुछ नहीं। और फिर से बताना ये 9,000 कैसे आए। एक दिन 100 यूनिट बनती, तो 9 लाख यूनिट बनाने के लिए कितने दिन काम करना? 9। तो बेटा ये हो गया जी सवाल हमारा समाप्त। और कोई डाउट नहीं है तो आगे चलें। 18 तक करने के लिए दिए थे बेटा सवाल। मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस अभी तक हम कवर कर चुके हैं बेटा अपनी कक्षा में। अब हम करेंगे ओवरहेड वेरिएंस, और ओवरहेड के अंदर भी 2 हिस्से थे, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। लेकिन अभी चैप्टर चलने दो बेटा। हाँ जी बेटा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। मटेरियल के वेरिएंस करें टोटल 5। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेज, रिवाइज्ड यूजेज यानी कि यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। फिर हमने करे लेबर के टोटल 6 वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के अलावा आइडल वेरिएंस होता है। एफिशिएंसी के 2 पार्ट होते हैं, यील्ड और गैंग वेरिएंस। ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड के टोटल बेटा वेरिएंस है केवल 3। लेबर के जो पहले 3 वेरिएंस है वही वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस है बस। लेबर ओवरहेड का, लेबर का हमारे पास कॉस्ट वेरिएंस था, वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस। लेबर का रेट वेरिएंस था, वेरिएबल ओवरहेड का रेट वेरिएंस है। लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस था, वेरिएबल ओवरहेड का भी एफिशिएंसी वेरिएंस है। बस केवल 3 ही वेरिएंस है हमारे पास, कोई मिक्स यील्ड का चक्कर नहीं। ओवरहेड तो ओवरहेड है, उसके अंदर स्किल्ड ओवरहेड अनस्किल्ड ओवरहेड नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो बेटा सेमी वेरिएबल ओवरहेड का अल्टीमेटली 2 ही पार्ट में बढ़ता है, वो वेरिएबल में या फिक्स में। नहीं, सेमी वेरिएबल मतलब जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों कंटेंट होते हैं, तो हम उसमें फिक्स अलग कर लेंगे, वेरिएबल अलग कर लेंगे, और फिक्स को अलग सॉल्व करेंगे, वेरिएबल को अलग सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, इसका दूसरा नाम होता है बेटा एक्सपेंडिचर। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फॉर्मूला वही जो लेबर के लिए आपने रेट वेरिएंस लगाया था बेटा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। और फिर उसके बाद होता है हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला होता था बेटा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो यही वेरिएंस है। बस वहां पर हम ये देखते थे बेटा पेमेंट आवर और वर्किंग आवर नाम की चीज होती है। जब आप रेट वेरिएंस निकालते थे तो फिर आप कौन से आवर्स लेते थे? पेमेंट। और जब आप एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते थे तो कौन से लेते थे?
वर्किंग। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जब बेटा हम रेट वेरिएंस निकालते थे तो वहां पर पेमेंट आर क्यों लिए जाते थे, क्योंकि वर्कर तो आया हुआ है और वो पैसे लेगा। तो पेमेंट का जो वेरिएंस है वो तो पूरे 15 घंटों पर पड़ रहा था हमारे एग्जांपल के अंदर, कि वर्कर को आपने 15 घंटे के पैसे दिए, जिसमें 12 घंटे काम हुआ, 3 घंटे आइडल टाइम था। वर्कर ने पैसे तो पूरे 15 घंटे के लिए है ना। अगर आपने महंगे रेट से पेमेंट करी भी है तो आपने पूरे 15 घंटों पर करी है, तो यहाँ पर पूरे पेमेंट आ रहे थे, क्योंकि वर्कर तो आया हुआ है, काम ही तो नहीं हो रहा, तो वर्कर तो पैसे पूरे घंटों के लिए। लेकिन जब काम ही नहीं हो रहा तो पावर लगेगी, वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे क्या? नहीं सर। तो यहां पर बेटा पेमेंट आर्स का कोई मतलब नहीं। वेरिएबल ओवरहेड तभी लगेंगे जब काम होगा, काम ही नहीं हो रहा तो पावर और कैसे लग जाएगी खर्चे हमारे वेरिएबल वाले, मशीन का कंज्यूमेबल ऑयल वगैरह कैसे लगेगा। तो वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस में बेटा आपके वर्किंग आवर्स ही होते हैं हर जगह। यहाँ पर पेमेंट आवर्स का कोई मतलब नहीं, जितने घंटे काम होगा उसी समय पर आपके वेरिएबल ओवरहेड लगेगी, काम नहीं हो रहा तो वेरिएबल ओवरहेड नहीं। ये इतना तुच्छ टॉपिक है, इसका एक ही सवाल। हम तो ये चैप्टर आज पार करते हैं। हाँ जी बेटा, जरा सवाल नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी बेटा, कृपया सवाल को ध्यान से पढ़ें। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 10,000, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 12,000, बजटेड प्रोडक्शन 500 और एक्चुअल प्रोडक्शन 450। तो जो बजट है ना वो सही में बजट है, अपना स्टैंडर्ड हमारे को खुद बनाना पड़ेगा इस सवाल में। एक्चुअल में आर्स आपको दे रखे हैं 200 और स्टैंडर्ड टाइम बता रखा है कि 1 यूनिट बनाने में आधे घंटे का समय लगना चाहिए था। 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा। ठीक है, तो हमें चाहिए बजट, तो क्वेश्चन ने दे रखा है, देखते हैं जरा बेटा। बजट के हिसाब से बेटा प्रोडक्शन थी 500 यूनिट, आवर्स, रेट एंड अमाउंट। बेटा 500 यूनिट बनाने के लिए हर यूनिट पर आधा आधा घंटा लगता है, तो आपके बजटेड आवर्स हैं 250। सबको ये बात समझ में आती है? क्वेश्चन में लिखा होता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, हर एक यूनिट बनाने के लिए आपको आधा घंटा लगता है। अगर 1 यूनिट बनाने में आधे घंटे का समय लगता है तो 500 यूनिट बनाने में 250 घंटे लगने चाहिए। तो बजट जो है वो 250 घंटों के लिए। और जो अमाउंट है बेटा बजट वेरिएबल ओवरहेड वो है 12,000। तो डिवाइड करके आपके पास रेट आ जाएगा 48। तो मेरे पास बजट रेडी। एक्चुअल में यूनिट्स बनी है 450, 450। हाँ जी, तो 225 और बेटा रेट अमाउंट कितना दे रखा हमारे को? 10,000 डिवाइड, एक मिनट, ये 225 कहां से आ रहा है भाई? एक्चुअल आज तो क्वेश्चन में लिखे हुए बेटा 200, जो 225 तुम बता रहे हो तो स्टैंडर्ड है, लगने चाहिए 225, लगे तो 200 ही है। डिवाइड करके कितना रहा बेटा? अब हमें क्या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? सर 500 का बजट 450 का एक्चुअल कंपेयर नहीं हो सकता, क्या बनाना पड़ेगा? और स्टैंडर्ड बनता है बेटा एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो 500 यूनिट बनाने के लिए अगर 250 घंटे लगते हैं तो 450 बनाने के लिए 225 घंटे लगेंगे 48 रुपीज के हिसाब से। और आप अमाउंट 10,800। अब कंपैरिजन करो, 10,800 का खर्चा होना चाहिए था 450 यूनिट बनाने में, लेकिन 10,000 लग गए। तो पहला ओवरहेड बेटा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 800 फेवरेबल। दूसरा वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस यानी कि रेट वेरिएंस,
स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, एडवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। और बेटा आखिरी वेरिएंस होता है हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। बेटा 1200 फेवरेबल एफिशिएंसी, 400 एडवर्स है एक्सपेंडिचर, और नेट आ जाएगा 800 रुपए का फेवरेबल कॉस्ट वेरिएंस। बस इतना सा काम था। बेटा जो फॉर्मूले हमने मटेरियल के साथ सीखे थे वही के वही फॉर्मूले बेटा हमने लेबर पर भी अप्लाई करें, वही के वही फॉर्मूले हमने वेरिएबल ओवरहेड पर अप्लाई करें, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन अब हम बात करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की, और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को समझने का तरीका अलग है। बेटा अगर आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हो ना, कैलकुलेट तो हो जाएंगे, बट उनको समझने का तरीका अलग है, क्योंकि फिक्स्ड खर्चा प्रोडक्शन के साथ साथ बदलता नहीं। अभी तक हमने कहीं पर भी बजट को कंपेयर किया एक्चुअल से, हम स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर तो खर्चा बदलना ही नहीं चाहिए, जो मैंने सोच लिया वही का वही लगना चाहिए, तो हम इसमें बजट को भी कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जरा इसको एक कहानी की तरह समझना बेटा, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा, और सबसे आसान तुम्हारे को फिक्स्ड ओवरहेड ही लगेगा अगर एक बार ध्यान से समझ लोगे तो। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। इसका डेटा बनाने का बेटा तरीका थोड़ा सा अलग है। जो बच्चे बेटा ऑनलाइन है प्लीज, मैं क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन करो।